सरलता से इन्होंने वीर रस की कविताएं सुनाई और मैं इन्हें बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि ये तो न तो चीखे न चिल्लाए, न इन्होंने कोई बहुत बड़ी कलाबाजी दिखाई अपने शब्दों के माध्यम से, लेकिन भाव इतने गहरे थे कि हमारे दिलों तक बैठ गए, हमारे अंतस तक कोई इनके भावों ने स्पर्श कर लिया। बहुत ही अच्छा सुनाया विनय विनम्र जी ने। नहीं तो आजकल जो वीर रस की कवि होते हैं इतने जोर से चीखते हैं, जैसे कि अन्ना ने कहा कि श्रोता घबरा कर तालियां बजाते हैं। वीर रस के कवियों को हम लोग मंच के लोग आतंकवादी कवि कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम लोग खून से लिखते हैं, खून से, लेकिन हास्य रस के कवि कहते हैं कि हम खून बूंद से बिल्कुल भी नहीं लिखते, हम तो स्याही से ही लिखते हैं। और अगर ज्यादा जोश आ जाता है तो लाल स्याही से लिखते हैं। ये होता है जोश और होश का अंतर। मनुष्य रोते हुए पैदा हुआ, लेकिन उसे रोते हुए जीना और रोते हुए मरना स्वीकार नहीं था, इसलिए उसने हंसने हंसाने की कोशिशें की। आजकल मोबाइल का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे हैं। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार है। एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज मेरे पास आया चिराग, इसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आप लोगों को सुनाती हूँ, हंसी आए तो रोकना मत। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कमबख्त मरते मरते भी एक चक्कर लगा। एक पति ने पत्नी को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि बेवकूफ था शाहजहां जो इतना खर्चा कर दिया, क्या मिल गया ताज से, हर रात नई मुमताज आ जाती उस पैसे के ब्याज से। चिराग जैन ऐसी ही छोटी छोटी चुटकियों के माध्यम से लोगों को हंसाने का काम करते हैं। टीवी पर कई बार आप लोगों ने इन्हें देखा होगा। और सबसे बड़ी विशेषता मुझे चिराग की ये लगती है कि लाफ्टर चैलेंज में जाने के बाद मंच के बहुत सारे कभी लाफ्टर चैलेंज में गए, लेकिन उन्होंने वहां पर दुई अर्थी चुटकुले सुनाए, मिमिक्री की, लेकिन चिराग ने मंच की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बहुत गंभीर, बहुत सोबर तरीके से अपनी प्रस्तुति वहां पर दी और लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़कर वहां से आए हैं। एक बार जोरदार तालियां। पूरा सदन जोरदार तालियां। ये तो पता था कि महिलाएं घर चला सकती हैं। महिलाएं सब चला सकती हैं, बस उन्हें मौका मिलना चाहिए। मुझसे राय साहब कह रहे थे कि आज यहाँ पर चिराग जी आपको हंसाना है। मैंने कहा राय साहब बहुत मुश्किल काम है, सरकारी लोगों को हंसाना सच में बहुत मुश्किल है। मैंने 1.5 साल सरकार में नौकरी करके त्याग पत्र दे दिया, क्योंकि उन्होंने 1.5 साल में नहीं हंसा। पट्टे तभी हंसते थे जब गज्जर ढोलिटे शुक्रवार का पड़ता, इससे पहले हंस ही नहीं सकते, मैं जानता हूँ। अच्छा, सरकारी लोगों को हंसाना और क्यों मुश्किल है कि सिस्टम ऐसा बना हुआ है। आप इनके बीच में कोई हास्य कविता पढ़िए, पहले उसे एक नोट शीट पर टाइप किया, फिर वो अधिकारी के पास जाएगी, अधिकारी उस पर टिप्पणी लिखेंगे कृपया हंसें, फिर वो फाइनेंस में जाएगी, फाइनेंस वाले पूछेंगे कितना, जब तक उस पर कार्रवाई होगी तब तक अगला हिंदी दिवस आ चुका है। लेकिन साहब आपको सच में बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। आए तो पहले हमें चाय पानी पिलाया गया, उसके बाद यहाँ पुष्पगुच्छ से हमारा स्वागत किया गया, हमारा राय साहब ने सबका परिचय दिया। ये सब परंपराएं हैं हमारी। बहुत कम परिवार कुल ऐसे बचे हैं जहाँ पर इन परंपराओं को बचाया गया है। आप लोग उनमें से एक है, मैं आप लोगों को बधाई देता हूँ। और मैं पहले एक परंपरा हुआ करती थी, जब कोई अतिथि घर में आता था तो 4-5 सामान्य प्रश्न करता था। बाबूजी का स्वास्थ्य कैसा है, माँ की तबीयत कैसी है, बिटिया के लिए कोई वर मिला या नहीं, बेटे का कोई कारोबार हुआ नहीं, सामान्य प्रश्न हुआ करते थे। अब स्थितियां बदल गई। अब जब कोई अतिथि घर में आता है उसका एक ही सवाल होता है, नोकिया का पतली पिन का चार्जर है क्या? और विशेष रूप से इस सदन में आकर राय साहब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक युग के बाद एक ऐसा सभागार देख रहा हूँ जिसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है।
हकीकत बता रहा हूँ, मजाक की बात नहीं, वरना देश की जी ताकत एक जैसा है। बिल्कुल, तो अकेली होती तो मेरे घर पर एक रहती है, उसकी ताकत भी आप सबके बराबर है। देश की हालत ऐसी हो चुकी है साहब, राष्ट्रपति भवन से लेकर नगर निगम तक कहीं चले जाओ, महिलाएं भरी मिलती है। आदमी ऐसे किनारे लगा होता है जैसे आप सुनहरे जाल पे। लेकिन मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ साहब, बिना पढ़ी बातें नहीं करता। रिसर्च करके मैंने एक ऐसा डिपार्टमेंट खोज कर निकाला है जिसमें दावे के साथ कह सकता हूँ आपने कभी किसी महिला को काम करते नहीं देखा। उसमें कभी कोई महिला काम कर ही नहीं सकती, उसमें तकनीकी समस्या है। उस विभाग का नाम है दमकल विभाग। कोई महिलाओं का काम आग मिलाना नहीं है। सिर्फ वे लोग ताली बजा रहे हैं जिनके घर में गरीब होता है साहब। अगली का एक सूत्री कार्यक्रम होता है, आंख खुलते ही सामने वाले को ऐसी टेंशन दे दो दिन भर घुट घुट के तकिए पर ही बता देगी, आज पप्पू की फीस जमा करानी है, आज फोन का बिल जमा कराना है, आज राशन खरीद के लाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। तो एक दिन मैंने कहा मैं तेरी रोज रोज की फरमाइशों से दुखी आ गया हूँ, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। अगली तब भी नहीं चुकी, बोली एक सफेद साड़ी तो दिला दो, तेल में क्या माहौल है साहब। अच्छा, बड़े बताने की कीर्ति जी की जीवन में कुछ सीखने के लिए किसी भी चीज से सीखा जा सकता है। मैं तो कहता हूँ एक गाना है जो मैंने बाद में सुना, मैंने 6 महीने पहले सुन लिया होता तो मैं आज भी सुखी होता। वो गाना आप सबने बहुतों को याद होगा, नैनों में सपना, सपने में सजना, सजना पे गिरा। इसमें साहब पूरे जीवन का दर्शन है। 15 से 20 साल की उम्र नैनों में सपना, 20 से 25 साल की उम्र सपने में सजना, 25 से 30 साल की उम्र सजना पे दिल आ गया, 30 से 35 साल की उम्र क्यों सजना पे दिला। और साहब उसके बाद जिंदगी भर की तातैया है। मैं तो वो तातैया कर रहा हूँ। अच्छा, ऐसे सवाल पूछती है दुनिया में, कोई माइकल आलू का जवाब नहीं दे सकता। एक दिन बहुत रोमांटिक मूड में मुझसे पूछी, सपोज मेरी कोई जुड़वा बहन हो, बोले सपोज मेरी कोई जुड़वा बहन हो तो रात के टाइम तुम उसे कैसे पहचानोगे? मैंने कहा क्यों पहचानूंगा, तेरे से ब्याह कर लिया, एक पागलपंथी कर दी, दूसरी थोड़ी कर। लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं साहब। एक दिन और मुझसे पूछने लगी, जानो तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? मैंने कहा बहुत प्यार करता हूँ। बोली नहीं आज तो बताओ कितना। मैंने कहा भाई बहुत करता हूँ, कह तो दिया बहुत करता हूँ। बोली नहीं आज तो नाप के बताना पड़ेगा। मैंने कि इतना प्यार करता हूँ, जी करता है तेरे जैसी एक और ठाल। आदमी कहाँ तक चुप रहे, लेकिन ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और मैं एक बेसिक कारण आज आपको बता देता हूँ। हमारे यहाँ पति पत्नी संबंधों की बहुत बात की जाती है, तो क्यों की जाती है उसका मूलभूत कारण आज आपके सामने रखकर जाता। हमारे यहाँ नियम है, पति और पत्नी में कितना भी प्रेम 24 घंटे में उन्हें एक बार झगड़ा जरूर करना है। ये परंपरा है, बैलेंस बनाए रखना। अच्छा, बाद में ये नियम टूट जाए इसलिए इस कार्यक्रम को सुबह सुबह निपटा दिया। आदमी झगड़ा करके काम धंधे पे निकल जाता है, औरत घर में कुड़ती रहती है। सुबह के इतने से कलेश को शाम तक इतना बड़ा। अब एक भाई साहब झगड़ा करके निकल गए, इससे पेमेंट लेनी है, उसे माल देना है, इससे चेक लेना है, उससे चेक जाना है। इसमें सुबह का झगड़ा भूल गए। शाम को मौसम थोड़ा रोमांटिक सा, घर पर फोन किया, डार्लिंग आज डिनर में क्या बना रही हो? अगली तो भरी बैठी थी, बोली जहर। बोला अच्छा मैं लेट आऊंगा, तू खा के सो जल्दी। मैं बताऊं, एक दिन मुझसे पूछने लगी, मेरा जन्मदिन आता है मई में, तो मुझसे पूछने लगी मैं तुम्हें जन्मदिन पे क्या गिफ्ट दूंगा। मैंने कहा तू मेरी बात सुन लिया कर, मान लिया कर, मुझसे थोड़ा प्यार कर लिया कर, बस इतना बहुत है। बोली नहीं मुझे तो गिफ्ट ही देना। मैं समझ
समझ गए इसने वही कर लिया जो इसने चाहे, हमारे कहने से कुछ नहीं करेगी। और ये नहीं है कि यहीं पर ये स्थिति है। मैं तो पिछले दिनों छत्तीसगढ़ गया तो मुझे आदिवासी भी पकड़ के ले गए नक्सलाइट्स, तो वहां देखा मैंने जंगल में भी यही हाल। वो एक नरभक्षी अपने बेटे के साथ शिकार पे जा रहा था, तो देखा सामने से एक पतली दुबली सी लड़की आ रही। बेटे ने कहा बापू इसे खा लें, इसमें कुछ है तो है नहीं। पेट भी नहीं भरेगा छोड़, थोड़ी आगे कर बहुत ही मोटी सी आ रही, बोला बापू इसे खा लें, बोले बावले कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, बिना बात के डॉक्टर के पास जाना पड़ जाएगा, छोड़। उसे भी छोड़ते साहब थोड़ी और आगे का तो एक संतुलित आहार आता है। बेटा बोला बापू इसे तो खा ले, बोले बावला हो गया है, इसे घर लेके चलेंगे, आज तेरी माँ को खाएंगे।